हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे रात के खौफ चैनल में, जहां रात की खामोशी में गूंजती हैं वो कहानियां जो रूह तक कांपा दें। आज जो कहानी हम लेकर आए हैं, वो एक माँ और बेटी की ऐसी सच्ची दास्तान है जिसे सुनकर आपके दिमाग के ताले नहीं तिलिस्म खुल जाएंगे। ये सिर्फ डर की नहीं, ये दर्द, सच्चाई और उस रिश्ते की कहानी है जो मौत के बाद भी खत्म नहीं हुआ। चलिए दोस्तों, बत्तियां बुझा लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि अब शुरू होती है माँ की परछाई, एक खौफनाक आपबीती। मौत के बाद भी माँ का इंतजार। कई बार लगता है कि मौत सब कुछ खत्म कर देती है, मगर कुछ रिश्ते मौत के बाद भी अधूरे रह जाते हैं। ये कहानी है मेरी अर्जुन और मेरी माँ सुशीला देवी की। मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। माँ को गए हुए 6 महीने बीत चुके थे, पर अब लगता है कि उन्होंने कभी छोड़ा ही नहीं। हर रात एक खामोश साया मेरे कमरे में बैठता है, साड़ी की हल्की सरसराहट, रोने की आवाजें और एक अधूरी शिकायत, बेटा तू आया क्यों नहीं। वो रात भी आम रातों जैसी थी। मैं दिल्ली के ऑफिस में लेट वर्क कर रहा था। लैपटॉप पर रिपोर्ट लिखते लिखते मुझे नींद आने लगी। रात के 2:17 पर अचानक मोबाइल की रिंग बजी। स्क्रीन पर देखा, माँ कॉलिंग। मैं जैसे जम गया, दिल दहल गया। माँ तो 6 महीने पहले इस दुनिया से जा चुकी थीं। अंगुलियां कांपने लगीं। मैंने कॉल उठाया, मगर दूसरी तरफ सिर्फ सिसकियां थीं। बेटा जल्दी घर आ जा, मुझे डर लग रहा है, कोई है घर में। और फिर लाइन कट गई। मैंने बिना कुछ सोचे उसी रात का ट्रेन टिकट बुक किया और सुबह 5 बजे अपने गांव बेलागांव पहुंचा। गांव की वो गलियां, वो बर्फीली हवाएं और माँ का 2 मंजिला लकड़ी का घर। मगर उस दिन कुछ अलग था। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। घर में घुसते ही ठंड की एक अजीब परत लिपट गई। दीवारों पर माँ की तस्वीरें अब भी लगी थी, लेकिन उन पर धूल की परत नहीं थी। किसी ने अभी अभी साफ किया हो जैसे। मैं माँ के कमरे में गया। वहां वही लाल साड़ी टंगी थी जो उनकी मौत के दिन उन्होंने पहनी थी, और तकिए पर दबाव का निशान, जैसे कोई अभी वहां लेटा हो। मुझे एहसास हुआ मैं अकेला नहीं हूं। मैंने हिम्मत की और उसी कमरे में सोने का फैसला किया। घड़ी ने रात के 3 बजने की सूचना दी, और तभी कमरे में जैसे बर्फ की लहर दौड़ गई। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। सारी सरसराई और फर्श पर हल्के पायल की आवाज आई। मैं अकेली नहीं मरना चाहती थी, तू क्यों नहीं आया अर्जुन। मैंने कांपते हुए आंखें खोली। मां खड़ी थी, चेहरे पर आधी जलन, आधे हिस्से पर वही पुरानी ममता। बाल बिखरे, आंखों से आंसू, होंठ सिले हुए, मगर आंखें बोल रही थीं। मैंने कहा, मगर उन्होंने गुस्से से कहा, तू आया क्यों नहीं उस दिन, वादा किया था ना बेटा। मैं फूट पड़ा। मां मां, मैं आया था, लेकिन एक्सीडेंट हो गया था, एम्बुलेंस में पड़ा रहा, अस्पताल में होश आया तो आप जा चुकी थी। उनकी आंखें नर्म हुई। तो तू नहीं छोड़ा मुझे। कभी नहीं मां। मां कुछ कहने लगी, पर अचानक उनकी छाया तेजी से पीछे हटी और कमरे की दीवारों पर धुएं की लकीरें उभर आई। बेटे को बचाओ। एक और रहस्य। अगली सुबह गांव के एक पुराने आदमी हरिलाल काका से बात की। उन्होंने कहा, तेरी मां की आत्मा तभी चैन पाएगी जब तू उस दिन की पूरी सच्चाई जानेगा। उन्होंने सिर्फ दिल का दौरा नहीं झेला था बेटा, वो किसी के हाथों मरी थीं। मैं सन्न रह गया। हरिलाल काका ने एक पुरानी डायरी दी, मां की लिखावट में। उसमें लिखा था, मुझे शक है किसी ने मेरे खाने में कुछ मिलाया है। अर्जुन को कुछ बताना चाहती हूं। अगर कुछ हो जाए तो ये डायरी उसका जवाब है। मैंने डायरी के आखिरी पन्नों को पढ़ा। उसमें गांव के एक रिश्तेदार मनोज चाचा का जिक्र था जो जमीन हड़पना चाहता था। मैंने पुलिस को बुलाया, डायरी और बाकी सबूत दिए। 1 हफ्ते में मनोज गिरफ्तार हुआ। उसने जहर देकर मां को मारा था। उस रात जब मैं फिर मां के कमरे में सोया, तो पहली बार कोई आवाज नहीं आई। अगली सुबह तकिए पर एक कागज रखा था, मां की लिखावट में, अब तुझे मुक्ति मिले और मुझे भी, मैं अब हमेशा तेरे साथ रहूंगी, लेकिन सिर्फ यादों में। आज भी मैं गांव आता हूं, उसी कमरे में बैठता हूं। मां अब नहीं आती, पर उनकी परछाई हमेशा मेरी आत्मा में रहती है। मां की ममता ने मौत को भी हरा दिया, और उनके बेटे ने उनका अधूरा न्याय पूरा किया। सीख, मां मरती है पर मां की परछाई कभी नहीं जाती।